बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सूत के बांध की चारपाइयाँ, जो कपास को बेल के फिर उसकी रुई बनाई जाती है। रुई को वो पंजवा के फिर उसकी पूनियाँ बनाई जाती हैं। फिर पूनियों से उसे चरखे पे काता जाता है। चरखे काट के जो हम वो सूत बनाते हैं, सूत को फिर हमने 6 तारों में जोड़ना है, फिर 9 तारों में जोड़ना है, फिर हमने उनको 12 तारों में जोड़ना है। जब ये 12 तारें जुड़ जाएंगी फिर हमने इसके चरखे पे इसको बनाना है, बाल देने हैं। वो चरखे पे बाल देकर फिर हमने इसको क्या करना है, इसको धोना है। धोने के बाद फिर हमने इसे क्या करना है, नील लिको लगानी है। नील लिको लगाने के बाद फिर हमने इनको धो अंदर खड़ी हो गई। नील लिको लगानी है। नील लिको लगाने के बाद फिर हमने इसको पहले सर्फ और सोडे में भिगोना है। सर्फ सोडे में भिगोने के बाद फिर हमने इनको नील लिको लगानी है। नील लिको लगाने के बाद फिर इसका मरहला ये है, हमने इसको धोना है। धोकर फिर हमने इसको इस तरह बड़ी सफाई और सुथराई के साथ इसको कपड़े के साथ इसको ऐसे करना है ताकि ये अच्छी तरह इसकी फिनिशिंग आ जाए। फिनिशिंग आने के बाद फिर हमने इन्हें सुखाने के लिए इस तरह चारपाइयों के ऊपर या कोई और किस चीज़ के ऊपर जिस तरह आपको सहूलत लगे, क्योंकि मुझे तो चारपाइयों पे सहूलत लगती है। इसको ऐसे करना है, धूप में रख देना है। जब ये सूख जाएगा फिर हमें इसकी चारपाइयाँ बनानी है। और चारपाइयाँ इतनी मज़े की होती हैं, लकड़ी की चारपाई हो, रेड कलर के उसके पाए हों रोगन किए हुए, और ये बनाई हुई हो, ऊपर खूबसूरत चादर डाल के तकिया रख के जब हम लेटेंगे तो हमें खुद ब खुद इस सूट की नींद आएगी। ये सूट की चारपाइयाँ ठंडी होती हैं, आप बगैर बिस्तर के भी इस पर लेट सकते हैं, बिस्तर करके भी लेट सकते हैं। ये हमारी माएँ, हमारी नानियाँ दादियाँ जो बुज़ुर्ग गांव में रहती थी, ये पहले दौर में इसी तरह मेहनत करके ये बनाती थी। ये भी सूट मेरी सास ने बनाया हुआ था और ये आज मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं वो पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल कर रही हूँ। और माशाल्लाह ये इतनी साफ़ सुथरी और सफ़ेद चारपाइयाँ बन जाएंगी कि आप देखते रह जाएंगे। जब ये मेरी चारपाई तैयार हो जाएगी मैं आपको चारपाई, तो आप देखेंगे तो वाकई ही ये काम कितना मुश्किल है, लेकिन चारपाई पर लेटना कितना आसान है। अगर आपको ज़िंदगी में कभी मौका मिले आप ये काम करके देखिएगा। वालेकुम सलाम। हो सकता है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई हो और आपको ये भी पता चल कि इस दौर में भी अभी ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। अभी लोग जिंदा हैं अपनी नानी दादियों की रवायतों को कायम रखने के लिए। चारपाई तो खा लिया, बड़ी तो सुंदर बनी।